ओम शांति 28/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और बाप से सुनकर वही दूसरों को सुनाना है। तो बाबा क्या सुनाते हैं रोज हमें कि हम शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा है। और आत्मा क्या है? परमपिता परमात्मा की संतान है। जितने भी मनुष्य है धरती पर, सबके अंदर क्या है? आत्मा है। और उन सब का पिता कौन है? परमपिता परम आत्मा। तो हमें अपने को आत्मा समझना है, दूसरों को भी आत्मा समझना है। और यही बात दूसरों को सुनानी है। देखना है अपने को, मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। मैं शांत स्वरूप आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। महसूस करना है अपने को। और आत्मा का पिता परम आत्मा वो क्या कहाँ विराजमान है? परम धाम में। तो देखना है मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर अपने शरीर को देखना है। फिर अपने को कौन जाना है? देखना है मैं आत्मा मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ ऊपर। पहुँच गई हूँ मैं चांद सितारों के पास। अब मैं जा रही हूँ चांद सितारों से भी ऊपर। सूक्ष्म वतन पहुँच गई हूँ। देखना है बाबा को, फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को। बाबा से दृष्टि लेनी है। फिर पहुंच जाना है परम धाम। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार। हम सब आत्माएं वहाँ रहती थी परम धाम में। हम सही आत्माएं, हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। बाबा में बाबा की याद में रहना है। देखने मैं आत्मा और बाबा इसी याद में रहना है। सभी भाइयों को सुनाना है कि तुम सब क्या हो? आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान। हमें सबका कल्याण करना है। आगे बाबा कहते ओम शांति क्यों कहते हैं? ओम शांति इसलिए कहा जाता है, ओम शांति कहना अर्थात परिचय देना।
परिचय देना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली धरती पर आई हुई हूँ, अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमने 84 का चक्कर लगाया है। परमधाम में मैं निराकार थी, सतयुग में देवी देवता, द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप, संगम पर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता। तो ये क्या हो गया? ओम शांति अर्थात परिचय देना। तो आत्मा ओम शांति, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो ये परिचय शांति धाम की रहने वाली। तो ये परिचय शरीर बगैर नहीं दिया जा सकता, शरीर में ही दिया जा सकता है। इसलिए क्या है? ओम शांति। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार, सुप्रीम स्टार। आगे बाबा ने कहा पहले है ज्ञान, दिन, भक्ति है रात, फिर इस भक्ति से वैराग्य। दिन कब आएगा? जब भक्ति से वैराग्य आएगा। फिर दिन आता है, फिर ज्ञान मिलता है। तो ये हमारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान पढ़ाई है और विज्ञान है याद बाबा की। तो रोज पढ़ना है। हमें ज्ञानी और वैज्ञानिक बनना है। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। विज्ञान अपना घर शांति धाम है। उसको ना ज्ञान कहेंगे ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान है ये पढ़ाई। बाबा इस वक्त हमें नॉलेज दे रहे हैं। बाबा खुद आकर ये नॉलेज देते हैं। कैसे देते हैं? बाबा बाबा को भी क्या, प्रकृति को धारण करना पड़ता है, अर्थात किसी का शरीर चाहिए हमें समझाने के लिए। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन पे लेते हैं। बाबा को याद करना है ब्रह्मा बाबा की बरगटी में, अपने को आत्मा फरिश्ता देखते हुए। बाबा ही क्या है? पतित पावन है। उनको कभी परम धाम में याद करना है, कभी ब्रह्मा बाबा की बरगटी में। तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान होगा वह औरों का कल्याण करेगा, आप समार बनाएगा। भागते रहेंगे आप समान बनाने में। तो अपने को देखना है हमने कितनों को ज्ञान सुनाया। मैं आत्मा स्टार, देखना है बाबा को ब्रह्मा बाबा की बरगटी में। हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां आपस में क्या हैं? भाई बहन है। ये हो गया पवित्र नाता। तो ये पवित्र नाता बनाना है,
क्योंकि अब पवित्र होकर घर जाना है। इसलिए बाबा घर जाने से पहले रक्षाबंधन स्थापन करते हैं। उसी का या अभी हमें बाबा पवित्र बनाते हैं, अर्थात राखी बांधते हैं पवित्रता की। अर्थात अभी वो पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार क्या है, क्रिएट हो रहा है। तो हमें अब पवित्र बनना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ बाबा की याद से। बाबा को याद करना है या स्वदर्शन चक्कर फिराते रहना है। इससे क्या होते हैं, हमारे पाप कटते हैं। तो ये क्या है, हमारा हिंसक चक्कर है। और भक्ति में हिंसक दिखा दिया, वे उसे गले काटे नहीं। बाबा क्या है, देवी देवता क्या है, हिंसा परमो धर्म। तो वो मार काट तो कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, हमें स्वदर्शन चक्कर से अपने पापों को काटना है। तो ये स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे तो इस चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये चक्कर चलाना है, ये विकार पे काम, विकार पे। क्योंकि काम महाशत्रु है, इसने हमें आदि मध्य दुख दिया है। तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर घूमता रहे। हम क्या हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हमें बाबा ने नॉलेज, ये चक्कर की नॉलेज समझाते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। लेकिन शास्त्रों पे इस पर कितनी कथाएं बना दी है। तो हमें अब ये सब कथाएं सब भूलना है। इसके वास्तविक अर्थ में, सच्चे अर्थ में टिकना है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मनमना भव और मध्य जीव भव। बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है। देखना है मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। हम अपवित्र कब बने, जब वाम मार्ग में गए, विकार में गए। उसका यादगार मंदिर भी है, जगन्नाथ। अच्छी अच्छी चित्र लगाए हैं, तो उसी का यादगार है कि देवी देवता किसमें चले जाते हैं, विकार में। तो अब हमें वापस पवित्र बनना है। विकार में जाते हैं तो उस मंदिर में क्या है, सूखे चावलों का भोग लगता है और श्रीनाथ द्वारे पे घी आदि के भोग लगता है। घी के पकवान होते हैं वहाँ। अर्थात अब हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनने पे क्या है, वैल्यू होती है। वो दिखाया है मंदिरों के द्वारा। देखने में आत्मा स्टार, बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही और मैं पवित्रता से भरती जा रही हूँ। मैं आत्मा देवता क्या होते हैं, अहिंसक होते हैं। तो राम के हाथ में धनुष क्यों दिखाया है, वो चंद्रवंशी की निशानी है। क्योंकि जो माया से युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनकी निशानी तीर कमान दिखाया है। तो हमें माया पर विजय पानी है, तो बांसुरी लेके आनी है हाथ में। वो तभी आएगी जब माया पर जीत पाएंगे। भारतवासी वास्तव में क्या थे, देवी देवता घराने के हैं। तो अपने घराने का मालूम ना होने के कारण भारतवासी क्या कहलाने लगे, अपने को हिंदू कहलाने लगे। पर एक्चुअली में क्या है, देवी देवता घराने के हैं।
देखना है अपने घर आने को, अपने दैवी स्वरूप को, उस सुख शांति पवित्रता की दुनिया को। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है जिसमें सब आ जाते हैं, देवता और धर्म वाले। तो इस झाड़ का बीज रूप कौन है? शिव बाबा है। ये फाउंडेशन लग रहा है, फिर इसकी ट्यूब्स निकलती है। तो मुख्य क्या है इन सब में? अपने को और दूसरों को आत्मा भाई भाई देखना है, वो दृष्टि लेकर आनी है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, हम एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सभी उसको याद करते हैं, चाहे कोई धर्म वाले हो, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता एक परमपिता परमात्मा है। देखना है मैं आत्मा स्टार बाबा, सुप्रीम स्टार बाबा कहते जो कुछ देखते हो उनको भूलते जाओ। यह वेद का वैराग्य है। और उनका सन्यासियों का हद का, वो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, उनको घर बार से वैराग्य आता है, लेकिन हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो भक्ति के बाद क्या है? वैराग्य है इस पुरानी दुनिया का। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य है। अब हमें नई दुनिया में जाना है वाया शांति धाम। तो घर को और वर्षे को याद करना है, मनमना भाव और मध्याजीव भाव। देखना है मैं आत्मा स्टार बाबा क्या है? सुप्रीम स्टार। जितना हम महारथी बनेंगे उतना माया हमसे और जोर से लड़ेगी। तो हमें खबरदार रहना है माया से। जितना हम महारथी बनेंगे उतना माया महारथियों से महारथी बनकर लड़ेगी। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना है, खबरदार रहना है। ये युद्ध का मैदान है। माया के साथ हमारी कितनी बड़ी युद्ध है। तो बाबा की आस पर इस पर जीत पानी है। आज का वरदान है भेद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता को। तो भेद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति रखनी है, अर्थात अपने को फरिश्ता देखना है, क्योंकि फरिश्ता सबको प्यारे लगते हैं, फरिश्ता सबका होता है। तो हमें फरिश्ता बन के रहना है। देखना है मैं आत्मा और वाइट शरीर में देखना है अपने आप को, मैं आत्मा फरिश्ता। आज का स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब हमारे चेहरे से, चलन से बाबा दिखाई देगा तभी क्या होगी? समाप्ति होगी। तो हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है अपने और चेहरे और चलन से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।